हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो अभी यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था उसका पार्ट बी कॉमर्स का सॉल्यूशन। और पार्ट वन का सॉल्यूशन आपको काफ़ी जगह से मिल गया होगा, तो आज हमने कोशिश की है कि पार्ट बी भी आपको मिल जाए। ये कॉमर्स का है, तो कॉमर्स वालों के लिए अगर आप अपने आंसर चेक करना चाहते हैं, और ये आपके एक तरह से हम बोलेंगे कि ये प्रोविजनल आंसर हैं। कोई भी अगर जब तक आयोग की आंसर की नहीं आएगी तब तक हम आपको फाइनल नहीं बताएंगे, लेकिन ये 100% आपके सही आंसर बताए जाएंगे आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद रेफरेंस टू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको पता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी आपकी डिफाइंड होती है बाय द प्रोफाइल एंड मैनेजरियल डिसीजन, और कम्युनिकेशन आपका हायरार्की के द्वारा चलता है, या तो आपका बॉटम टू टॉप चलेगा या टॉप टू बॉटम चलता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है मेरे अकॉर्डिंग वो आपका सी होना चाहिए, तो सी इसका आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है 32 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिगार्ड टू स्पेन ऑफ कंट्रोल। तो आपको पता है जब नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल होगा तो वो एक टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को आपका बढ़ावा देता है, जबकि जो वाइड है वो एक आपका फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाता है। तो इसमें भी आपके दोनों आंसर सही होने चाहिए, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम ऐप किसके द्वारा यूज़ की जा सकती है। तो इसके पास वैलिड बैंक अकाउंट है, मोबाइल नंबर है, डेबिट कार्ड है, या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव होना ही माना है, क्योंकि आपको भीम ऐप यूज़ करने के लिए तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, एसेट्स विच हैज रिमेन्ड एनपीए फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ, उसको हम बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स। तो ये तो सीधे सीधे डेफिनेशन पूछी गई है आपसे सब स्टैंडर्ड एसेट्स की, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्रेडिट कंट्रोल इज एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ। क्रेडिट कंट्रोल जो कि आरबीआई द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी में अपनाया जाता है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल माना जाएगा। राइट आंसर डी है। विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल इंक्लूजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बोथ 1 और 2, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट आप पढ़ोगे कि ये जो सॉल्यूशन देता है जो इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज क्लास है उन लोगों को, और ये बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल को। तो ये भी आपके बोथ 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका 37 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट डेट आर इश्यूड टू मैच्योर इन 3 to 12 मंथ। राइट आंसर है इसका आपका टी-बिल है। टी-बिल नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया था। ये इसमें की पॉइंट्स अगर आपने देखा है, क्योंकि कॉमर्शियल पेपर तो कंपनीज द्वारा किए जाते हैं, तो ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट के द्वारा, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू म्यूचुअल फंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए इसमें जो राइट आंसर बनेगा वो आपका सी है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ओपन एंडेड फंड्स आपके ऑलवेज ओपन होते हैं इन्वेस्टमेंट एंड रिडम्पशन के लिए, और ये म्यूचुअल फंड का एक टाइप है ओपन एंडेड, तो इसमें जो राइट आंसर है वो सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए आपको पता है कि पेयर एंड पे दोनों आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज करेंगे अगर उन्हें एक्सचेंज करना है, और ये बैंक की प्रेमिसेस के अंदर होता है, ऐसा तो नहीं है। चेक बुक भी रिक्वायर्ड नहीं है और क्रेडिट कार्ड भी रिक्वायर्ड नहीं है, बस आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडियम होना चाहिए और दोनों पार्टी के पास। तो राइट आंसर ए होगा मेरे अकॉर्डिंग इसका। नेक्स्ट हम चलते हैं 39 क्वेश्चन पे, 40 पे। CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है जो कॉम्बिनेशन है बिजनेस स्ट्रेटजी का, वो आपका हेल्प करता है कंपनीज और कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए लॉन्ग लास्टिंग। तो जो राइट आंसर है वो है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट पोजिशनिंग। मार्केट पोजिशनिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। डी ऑप्शन इज राइट, टू एस्टेब्लिश द इमेज और आइडेंटिटी ऑफ द ब्रांड एंड प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। तो डायरेक्ट मार्केटिंग का इनमें से एक एग्जाम्पल नहीं है, जो कि आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रमोशन। तो आप जानते हो पब्लिसिटी भी फॉर्म है, एडवर्टाइजमेंट भी है, फ्री सैंपल भी, लेकिन डोनेशन सेल्स प्रमोशन या प्रमोशन की फॉर्म नहीं है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इस केस में। क्वेश्चन नंबर 44, मार्केटिंग एज द क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू सोसाइटी, ये डेफिनेशन किसने दी है। ये जो आपके पॉल मौजूद हैं उन्होंने डेफिनेशन दी है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सोशल मार्केटिंग मिक्स। तो सोशल मार्केटिंग मिक्स का इसमें से जो सी ऑप्शन है प्यूपल इसका पार्ट नहीं है, जबकि प्रोडक्ट प्राइस प्लेस इसके पार्ट होते हैं। राइट आंसर, कंज्यूमर कॉन्टेस्ट किसका पार्ट है। कंज्यूमर कॉन्टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन, ये सेल्स प्रमोशन के लिए अपनाए जाते हैं, तो कंज्यूमर कॉन्टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा आपका।
विद रेफरेंस टू सेल्फ प्रोस्पेक्टस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपके दोनों जो स्टेटमेंट हैं कि ये कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं, मेकिंग मल्टीपल इशूज ऑफ बॉन्ड फॉर रेजिंग फंड, बिल्कुल ठीक बात है। और ये केवल उन्हीं कंपनी द्वारा किए जाएंगे जो कि नॉन कन्वर्टेबल डेट बॉन्ड्स इशू कर रही हैं। तो राइट आंसर आपका सी, बोथ 1 and 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टैक्सेज कैन वी चार्ज इन द इनवॉइस अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर हमारे 4 तरह के टैक्स लगते हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी और यूनियन टेरी गुड्स एंड सर्विसेज, यूटीजीएसटी। तो 4 तरह के इसमें हमारे तरह से राइट आंसर होना चाहिए। ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन किसके लिए रिक्वायर्ड है? अगर आप ऑथोराइज कैपिटल करोगे तो वहाँ स्पेशल चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है वहाँ भी स्पेशल, और अगर ऑब्जेक्टिव आपको करने हैं तो वहाँ भी स्पेशल। तो केवल एक सी केस ऐसा बचता है जिसमें अगर आप अपनी शेयर कैपिटल थोड़ा कम करना चाहते हो तो वहाँ आप ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन से पास करके काम चला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फॉरेन कंपनी कैन कंस्टिट्यूट सीएसआर कमेटी विद द मिनिमम ऑफ। सीएसआर कमेटी को कंस्टिट्यूट करने के लिए हमारे मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी। ओरिजिनल, द प्रिंसिपल ऑफ कैवेट एम्पटर इज गवर्नड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ कैवेट एक्टर आपको पता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के सेक्शन 16 में बताया गया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, विद रेफरेंस टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके ठीक हैं। इस केस में राइट आंसर आपका सी होने वाला है, बोथ 1 and 2। द बेलमेंट ऑफ गुड एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट ऑफ परफॉर्मेंस और अ प्रॉमिस इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनकम टैक्स का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट और पेमेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो आपको पता है जब भी आप अपने स्पाउस, सन या डॉटर के लिए दे रहे हो वो एलिजिबल है, बाकी आप सिस्टर के लिए जो LIC पेड कर रहे हो वो आपके लिए एलिजिबल नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 55, इंटरेस्ट ऑन एक्सचेंज फंड रिफंड इज नॉट पेबल इफ द अमाउंट ऑफ रिफंड इज मोर देन 10,000। जब आपको इंटरेस्ट का ये रिफंड नहीं होता है तो राइट आंसर आपका बी होना चाहिए। राम इज सुपर सीनियर सिटीजन एंड NRI। तो NRI के केस में आपको पता है हमें उसका रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं देखना है, मतलब वो क्या है, जो सीनियर है, सुपर सीनियर है, तो हमें वो सीधे सीधे उसकी जो एग्जाम्पशन लिमिट है वो आपकी 2.5 लाख है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिगार्ड्स टू हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको पता है इनकम टैक्स का अमाउंट और उस पर सरचार्ज निकालने के बाद लगाया जाता है। तो राइट आंसर आपका बी होने वाला है। इसमें आपका केवल 2 ओनली स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58 क्वेश्चन कह रहा है, अंडर अल्टरनेट टैक्स रेजाइम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें दोनों ही जो आपके हैं वो ऑप्शन आपके ठीक होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है इंडिविजुअल असेसी को हम इनकम टैक्स है वो ऑप्ट करने के लिए बोल सकता है कि आप 115 BAC का जो अल्टरनेटिव टैक्स रेजाइम है उसके थ्रू आप टैक्स पे कर सकते हो। और इसमें लेकिन उसको जो भी आपकी टोटल इनकम है उसमें आप ब्लॉक इंसेंटिव्स को यूज नहीं कर सकते हो। तो राइट आंसर आपका सी होने वाला है, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑन एक्सेज रिफंड। इंटरेस्ट ऑन एक्सेज रिफंड के केस में आपका जो इंटरेस्ट लगता है वो इंटरेस्ट रेट 0.5% पर मंथ होती है। राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, इन रिगार्ड टू टैक्स प्लानिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें से जो आपको पता है टैक्स प्लानिंग हमारी होती है टैक्स लायबिलिटी को मिनिमम करने के लिए। तो राइट ऑप्शन आपका सी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिगार्ड टू इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी के संदर्भ में आपको पता है फिस्कल पॉलिसी नेशनल गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है, मॉनेटरी सेंट्रल बैंक द्वारा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट इन रिगार्ड्स टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम स्टॉक भी इंक्लूड करते हैं, ADR भी करते हैं, GTR भी करते हैं, लेकिन SDR स्पेशल ड्राइंग राइट को FPI में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर आपका डी होने वाला है यहाँ पर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैकडोनाल्ड आपको पता है मैकडोनाल्ड आपकी फ्रेंचाइजिंग है, BI मर्जर है, मास्टर कार्ड अलायंस है, नेशनल लाइसेंसिंग है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन में आप देखोगे तो ए आपको बिल्कुल क्लियरली ऑप्शन आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिगार्ड टू टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर के संदर्भ में कौन से आपके ऑप्शन ठीक हैं। ये प्राइस को इफेक्ट करता है इंपोर्टेंट गुड्स की, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्वांटिटी के लिए तो हमारे पास कोटा डिज़ाइन है। तो यहाँ पर कोटा ये सेकंड ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। तो ओनली 1 आपका जो ऑप्शन है वो मुझे राइट लगता है यहाँ पर। 65, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि अभी 35 क्वेश्चन हमने ये पार्ट 1 में कवर किए हैं और जो लास्ट 35 क्वेश्चन है वो हम इसके लिए पार्ट 2 लेके आएंगे, तो वहाँ आपको कवर कराएंगे। विद रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
करेंट अकाउंट मॉनिटर करता है फ्लो और गुड्स फ्रॉम सर्विस, बिल्कुल ठीक है। कैपिटल अकाउंट फ्लो करता है इंटरनेशनल कैपिटल ट्रांजेक्शन को मॉनिटर, बिल्कुल ठीक बात है। तो दोनों आपके बोथ 1 और 2 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारे 35 क्वेश्चन इसमें ख़त्म हो गए हैं। जो लास्ट 35 रह गए हैं, क्योंकि कॉमर्स में 70 क्वेश्चन थे, वो हम अभी कल या 1-2 दिन में आपका पार्ट 2 भी लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने आंसर अभी 35 में से ही बता दें कि आपके कितने ठीक हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। धन्यवाद।